नमस्ते हमारे रेलवे की तैयारी करने वाले प्यारे प्यारे भाई, कैसे हैं आप। और रेलवे की तरफ से रेलवे ग्रुप डी वाले बच्चों पर अचानक से हमला हुआ। रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम डेट आ चुकी है ऑफिशियली, और 10 दिन भी नहीं है अब आपके पेपर में। कैसे करोगे पढ़ाई, कैसे करोगे रिवीजन, कैसे लगाओगे टेस्ट। बच्चा तो कोर्ट केस में जो मजे ले रहा है, तारीख पे तारीख लग रही हैं, बच्चा पढ़ाई को टालते जा रहा है। रेलवे फुल फॉर्म में बैठी है कि जैसे ही केस का फैसला आएगा वैसे ही बच्चों के ऊपर पेपर फेंक के मारूंगा। और रेलवे ने कर दिखाया मेरे प्यारे दोस्त। मैं आपको बता दूं, रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में 10 दिन भी नहीं बचे। ये इतने इंपॉर्टेंट दिन हैं कि आपको इसमें अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है हर एक सब्जेक्ट की। मैं पूरी डिटेल आपको बताऊंगा मेरे दोस्तों। जिन बच्चों ने अपना कीमती समय केवल फर्जी वीडियो देख देख के ना पढ़ाई को टालने में बर्बाद किया है, वो बच्चे भी अब बर्बाद हो चुके हैं। और ये मान लीजिए कि रेलवे ग्रुप डी का ये पेपर निपटते ही रेलवे के 8 पेपर लाइन में है। कंटिन्यूस 8 पेपर, एएलपी होएगा, जेई होगा, टेक्नीशियन होएगा, एनटीपीसी, ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल, ये सब पेपर होने हैं दोबारा से। ठीक है, सारी बातें हम करेंगे मेरे प्यारे भाई। रेलवे का एग्जाम होना है 27 नवंबर से 16 जनवरी। आज 18 तारीख तो होगी, यानी कि आपके पास 10 दिन भी बाकी नहीं है। इसमें जितना हो सके उतना प्रैक्टिस सेट लगा लो। कोई ये बच्चा सोचे कि अब मैं पढ़ाई शुरू करूंगा, मैं ग्रुप डी निकाल लूंगा, ऐसे सपने देखना बंद कर दीजिए मेरे भाई, कुछ नहीं होता। ठीक है, ये और ये पहले से अंदाजा था। हम तो कहता रहे, बच्चे सुनते नहीं। मैंने जो जो बात कही कि केस पे से सब फर्जी की चीज है। 10th ITI दोनों बच्चे पेपर देंगे, हुआ ऐसा? बिल्कुल हुआ। मैंने बोला था भाई इतना पेपर ये टालेंगे नहीं, क्योंकि ग्रुप डी तो बहुत छोटी चीज है रेलवे के लिए। ये भर्ती तो ठेके से भी करी जा सकती है, इसके लिए तो पेपर करवाने की जरूरत भी नहीं है। असली जो है वो है ग्रुप डी के बाद के जो पेपर होने हैं वो रेलवे को करवाने ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ग्रुप डी निपटेगा तब वो आगे के पेपर होंगे। ठीक है, और मैंने कहा कि भैया पेपर ये बहुत जल्दी करवाएंगे दिसंबर में, इन्होंने तो नवंबर से ही करवाना शुरू कर दे, 27 नवंबर से। और ये कन्फर्म है पेपर, कोई कितना भी अब कुछ भी कर ले, कितना भी जोर लगा ले, ये टलने वाला है नहीं। पूरी तैयारी हो चुकी है रेलवे बोर्ड की तरफ से, लैब्स जो है बुक हो चुके हैं, पेपर आपका सेट हो चुका है। अब आपको बस पेपर देने जाना है मेहनत से पढ़ाई करके दोस्त। ठीक है जी, आ जाते हैं। मैं पूरी डिटेल आपको बता देता हूं एक बार कि ये फॉर्म भर लिया गया है। इसमें 10वीं पास या ITI या 10th प्लस ITI दोनों बच्चे जो है पेपर देने जाएंगे। 18 से 36 साल की इसमें एज रिक्वायरमेंट थी। अच्छा, इस एग्जाम में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, लेकिन कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट भी आपको पूरी करनी है। ठीक है, बहुत जिन बच्चों को ना पता हो मैं बता देता हूं कि यहां लड़कों को 35 किलो वजन उठा के 100 मीटर दौड़ना है 2 मिनट में, और 1000 मीटर की रेस भी करनी है 4 मिनट 15 सेकंड में। वहीं लड़कियों को 20 किलो वजन उठा के दौड़ना है 100 मीटर, कितने भैया? 2 मिनट में, लेकिन उनको केवल 20 किलो वजन उठाना है। इनको भी 1000 मीटर दौड़ना है, पर समय ज्यादा मिलेगा, 5 मिनट 40 सेकंड में। यह चीज तो आप समझ लीजिए। अच्छा, मात्र 32,438 वैकेंसी हैं रेलवे की लेवल 1 या सबसे कम सैलरी वाली जो है ये पोस्ट है। 1,08,00,000 बच्चे फॉर्म भर चुके हैं, यानी कि एक वैकेंसी पर 333 बच्चों ने, एक सीट के लिए 333 लड़के फाइट करेंगे। और ये मान के चले कि इनमें से 50 लाख बच्चे तो कम से कम पेपर देने जाएंगे ही जाएंगे। 50 लाख बच्चे, ये कंपटीशन है। देश के जो है बेरोजगारी की हालत है मेरे भाई। ठीक है, इन 50 लाख बच्चों में आप मान के चलिए मुश्किल से 1 लाख बच्चे ही ऐसे हैं जो अच्छे सा सिलेबस पढ़ के, तैयारी करके, रिवीजन करके, मॉक टेस्ट लगा के पेपर देने जाएंगे। यानी कि असली कंपटीशन मात्र 1 लाख बच्चों के बीच में। बाकी बच्चे केवल जनगणना के लिए पैदा हुए हैं और रेलवे का फॉर्म भर के वाकू 500-500 रुपया की फीस देने के लिए। बाकी उनका कोई पर्पज नहीं है। ठीक है बच्चों, इतना ही कंपटीशन है, डरने की जरूरत नहीं है भैया। देखो, इसमें कोई मेंस तो होगा नहीं, आपका एक ही पेपर होगा, CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, इसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसके कोई मार्क्स नहीं, क्वालिफाई करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन। इस वीडियो के अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है इन 10 दिनों में। ठीक है भाई, मैं आपको अपनी तरफ से क्या हेल्प करने वाला हूं। ठीक है बच्चों, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा।
एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो 100 क्वेश्चन इसमें आएंगे आपके पेपर में, जो आपको 1.5 घंटे के भीतर करने हैं। इसमें मैथ के 25 सवाल, साइंस के 25 सवाल, रीजनिंग के 30 सवाल और जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर के 20 सवाल होंगे। सबसे ज्यादा देखिए मैथ और रीजनिंग ऐसा है जो बिल्कुल प्रीवियस ईयर का ही रिपीट आ रहा है। साइंस पे अगर आपकी अच्छी कमांड है दोस्त तो आपका रेलवे ग्रुप डी पार है। इसमें टाइम की कमी नहीं पड़ती है, क्योंकि जहां 100 क्वेश्चन के लिए एसएससी के पेपर में घंटा भर मिलता है, यहां आपको 1.5 घंटा मिल जाता है, तो टाइम खूब रहता है। ठीक है बच्चे। अच्छा, सिलेबस आपको पता ही है कि पूरा अर्थमेटिक मैथ, नंबर सिस्टम और एडवांस मैथ के भी एक एक दो दो सवाल अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री से यहां पर पूछे जाएंगे। रीजनिंग का सिलेबस भी आपको पता ही है सारा कुछ। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट लगाए होंगे। साइंस में क्या पूछा जाएगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस यानी कि बायोलॉजी 10th स्टैंडर्ड लेवल की सीबीएसई बोर्ड की। ठीक है। करंट अफेयर पिछले 1 साल का आएगा, पिछले 1 साल का करंट अफेयर, जिसमें मेरे भाई आपका साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर है ना, पर्सनालिटी, इकोनॉमिक्स और ये इन टॉपिक से जनरली वो पूछेंगे, पॉलिसीज वगैरह से। ठीक है, करंट अफेयर पिछले 1 साल का ध्यान रखिएगा। अगर हम इसकी सैलरी की बात करें तो इन हैंड ग्रुप डी एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो 35,000 रुपए के आसपास होती है, लेकिन जब 8वां वेतन आयोग लग जाएगा तो ये सैलरी 50,000 टच कर जाएगी। ये लेवल 1 की जॉब है मेरे भाई, जिसका बेसिक पे 10,000 है, लेकिन महंगाई भत्ता, एचआरए, ये डी वगैरह मिला के सैलरी हो जाते 35,000 के करीब। ठीक है दोस्त। अब भैया हम मेन टॉपिक पे आ जाते हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है रेलवे ग्रुप डी की। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है ना कि आप पढ़ो कैसे इन आखिरी के 10 दिनों में दोस्त। ठीक है जी मेरे भाई। अगर आप हमारे इस चैनल पे जाओगे सिलेक्शन वे पर, तो जब एग्जाम का कोई अता पता भी नहीं था, तब उस टाइम पे मैंने रेलवे ग्रुप डी के लिए 10 प्रैक्टिस सेट करवाए थे। ठीक है ना, 10 प्रैक्टिस सेट। आप इनको एक बार दोबारा से जाके देखिएगा, ये प्लेलिस्ट हमने बना रखी है और इन 10 प्रैक्टिस सेट को कंपाइल करके 250 सवालों का एक वीडियो बना रखा है, लॉन्ग वीडियो। ये रेलवे ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 250 सवाल है। भाई ये तो लगा लीजिए कम से कम। अब पढ़ने का टाइम नहीं है, अब प्रैक्टिस करने का टाइम है। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी के लिए इसी चैनल सिलेक्शन वे पर हम लोग क्या चला रहे हैं मेरे भाई, डेली शॉर्ट्स की एक सीरीज भी चला रहे हैं ना, इस तरीके से। ये देखो रेलवे ग्रुप डी की शॉर्ट्स आ रही हैं, डेली एक शॉर्ट्स अपलोड होती है। ये 100 शॉर्ट्स पूरी होने वाले एग्जाम से पहले मैं करवा दूंगा। ये 100 क्वेश्चंस भी बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा मैं एक बात बताऊं, रेलवे ने अभी तक 2024 से लगभग 10 पेपर करवाए हैं। मैंने 10 के 10 पेपर के बेस्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाया हुआ है। जैसे अभी रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल का पेपर हुआ था, उस पेपर की सारी शिफ्ट में लगभग 1700 सवाल थे। मैंने उसमें छांट के टॉप 100 सवाल सॉल्व करा रखे हैं। अगर आप वो सवाल कर लो तो आपको कितना फायदा हो। और मैं आपको बताऊं, रेलवे का पेपर कोई भी हो, सवाल सेम आते हैं गणित में, सेम एग्जामिनर बनाता है और वही बार बार रिपीट भी होता है। तो ये जो प्लेलिस्ट बनी हुई है रेलवे 2024-25 लेटेस्ट एग्जाम बेस्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन, इस प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोस हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर ग्रुप डी का पेपर देने जा रहे हो, ये सवाल तो कम से कम लगा जाओ, नास पिटो। इससे डायरेक्ट सवाल पेपर में देखने को मिलेंगे। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि पूरे यूट्यूब पर दूसरी प्लेलिस्ट ये ऐसी है नहीं, किसी ने नहीं करवा रखे। आप जाओगे यहां पर मेरे भाई, ये देखो रेलवे 2024-25 लेटेस्ट एग्जाम बेस्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन, आर एनटीपीसी 12th लेवल का पेपर कराया हमने सॉल्व, आरपीएफ कांस्टेबल का, आरपीएफ एसआई का, एएलपी का, जेई का, टेक्नीशियन का, एएलपी सीबीटी 2, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, एनटीपीसी सीबीटी 2, सब हमने सॉल्व कराया। कोई बच्चे के मैं क्यों करूं एनटीपीसी का पेपर सॉल्व, मैं तो ग्रुप डी का बालक हूं। अबे गधे, जो सवाल एनटीपीसी में आया वही ग्रुप डी में आएगा। एक बार करके पढ़ के तो जा, तेरे को डायरेक्ट सवाल मिलेंगे। तो इस प्लेलिस्ट की वीडियो को ऐसे चार्ट डालो जैसे अमृत बरस रहा हो आसमान से। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट या सबसे इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है ये पूरे यूट्यूब की। चलिए, जो बच्चे लगातार फॉलो कर रहे थे उनका तो धन्यवाद भैया, वो सही ट्रैक पे जा रहे थे। आगे हम अपने सिलेक्शन वे यूट्यूब चैनल पर बहुत जल्द 20 लाख बच्चों के साथ जुड़ने वाले हैं। 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हमारे इस चैनल पर कंप्लीट होने वाले हैं।
1 साल के भीतर ही लगभग ये कारनामा हो गया है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यार भाई कि आपने हम पे भरोसा जताया। हालांकि पहले से मैं एसएससी का ही टीचर माना जाता हूँ, एसएससी के बच्चों के पढ़ाता था। पिछले 1-1.5 साल से जब रेलवे के पेपर होने लगे मैंने चैनल पे पढ़ाना शुरू किया, और 1 साल में इतना प्यार मिला कि बिना किसी ऐड, बिना किसी प्रमोशन के 20 लाख बच्चे निस्वार्थ भाव से जुड़े, और हमने भी बहुत पढ़ाया, बहुत मेहनत करी इस चैनल पे। ये मान लीजिए कि पिछले 1-1.5 साल में मैं लगभग 1000 से ज्यादा वीडियो इस चैनल पे बना चुका हूँ, लॉन्ग शॉर्ट्स मिला के। और केवल कंटेंट वाली बात है, अनाउंसमेंट, इसके अलावा कोई फर्जी कंट्रोवर्सी कुछ भी इस पे बेवजह का टाइम वेस्ट नहीं है। ठीक है, अब थोड़े से यहाँ पे 10-15 हजार बच्चों की कमी है, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, हमारे भी 2 मिलियन हो जाएंगे, फिर आपको उपहार भी देंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, चलिए, तो सब बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे हमारे यूट्यूब चैनल। हाँ जी, और भैया सबसे जरूरी बात कि आपके एग्जाम तक अब हम डेली, जैसे आज 18 तारीख होगी, कल से हम डेली आपका पेपर होने तक एग्जाम पेपर सॉल्व करवाएंगे। डेली एग्जाम पेपर, मुझे लगता है कि मैं आपके एग्जाम तक 10 तो पेपर सॉल्व करवा ही दूंगा। एक पेपर में कितने सवाल होंगे भैया? एक मॉक टेस्ट में 25, तो 10 एग्जाम पेपर में कराऊंगा, यानी कि 250 बेहतरीन सवाल मैं आपको फिर से दे रहा हूं। ठीक है, इससे पहले भी इसी चैनल पर हमने रेलवे ग्रुप डी के लिए, देखो यहां पर ये प्लेलिस्ट बनी हुई होगी, ये रही ना, 10 प्रैक्टिस सेट मैंने करवा दिए थे, लाखों में इस पे व्यूज हैं। इनके अलावा इसमें जो सवाल करा दिए मैं उनको रिपीट नहीं करूंगा, इनके अलावा 250 क्वेश्चंस है ना, 10 जो है 25 क्वेश्चंस के 10 सेट में मैं आपको फिर से कराऊंगा, और ये एग्जाम तक चलता रहेगा। मैं कल से ही एक्टिव हो जाऊंगा, और शाम को 5 बजे के आसपास, शाम को इवनिंग के टाइम में ये एग्जाम पेपर आपके पास आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, खुश हो? अब यही चाहते थे, जो डिमांड थी वो सप्लाई हमने पूरी कर दी आपके बिना कहे ही। ठीक है, और क्या चाहिए मेरे भाई बच्चे को अपने टीचर से? यही सब तो चाहिए। और देखो, रेलवे ग्रुप डी के लिए नहीं पढ़े हो, अच्छे से तैयारी नहीं है, मन हल्का मत करो, डिमोटिवेट मत हो। मैंने बता दिया कि अगले रेलवे ग्रुप डी निपटते, रेलवे के 8 पेपर लाइन से हैं। अभी से तैयारी शुरू करोगे तो रेलवे का सिलेबस उतना बड़ा है नहीं, 5 से 6 महीने में पूरी तैयारी हो सकती है बहुत तसल्ली के साथ। तो हम अपने चैनल, जो हमारा मेन यूट्यूब चैनल है गगन प्रताप मैथ्स, 21 तारीख को शाम को 7 बजे रेलवे एग्जाम के लिए बहुत तगड़ी अनाउंसमेंट करने वाले हैं। ठीक है प्यारे भाई, और रेलवे में सिलेक्शन लेने के लिए बच्चे को जो कंटेंट, जो क्लासेस चाहिए, वो क्लासेस आपको मिलने वाली हैं सिलेक्शन वे की हेल्प के साथ। ठीक है मेरे भाई, तो आप इस अनाउंसमेंट को आके जरूर सुनिएगा। हमने अपने YouTube चैनल गगन प्रताप मैथ्स पर ये लाइव इवेंट सेट कर दिया है 21 तारीख शाम को 7 बजे। ठीक है, और जैसा हम अभी सिलेक्शन बैच से एसएससी में तूफान उठा रहे हैं, 100% सेटिस्फाइड है, 100% सेटिस्फैक्शन रिजल्ट है बच्चों के बीच। रिव्यू में सब बच्चे खुश हैं, और केवल कंटेंट की बात, हमारी तरफ से कोई कंट्रोवर्सी तो नहीं आती, कोई लड़ाई, आरोप प्रत्यारोप, गाली गलौज कुछ नहीं होता, केवल पढ़ाई की बात होती है। उसी तरीके से बच्चे हम यहां पे करेंगे रेलवे के लिए भी, एसएससी और रेलवे बिल्कुल सेपरेट सेपरेट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये अनाउंसमेंट भी आप सुनिएगा। अच्छा, और एक बात और, हमने अपनी एप्लीकेशन टेस्ट रैंकिंग पर, सिलेक्शन वे पर रेलवे के जितने भी पेपर हैं सबके प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट फ्री कर रखे हैं। ठीक है, अब जैसे आपका रेलवे ग्रुप डी का पेपर होने वाला है, तो आप एप्लीकेशन पे जाइएगा मेरे भाई। मैं आपको खोल के दिखा देता हूं यहां पर, बुकमार्क में नहीं है, हाँ ये हमारी एप्लीकेशन है। आप मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में जाइएगा, रेलवे की अलग से प्यारे दोस्तों यहां पर क्या बनी हुई है, हाँ ये रेलवे की कैटेगरी बनी हुई है, रेलवे ग्रुप डी के। ये देखिए प्रीवियस ईयर के कितने भैया, 20 टेस्ट यहां पे डले हुए हैं। डेली एक एक मॉक टेस्ट तो लगा ही लो, एग्जाम तक आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है ग्रुप डी की नहीं, चाहे एनटीपीसी हो, टेक्नीशियन हो, जेईओ, एलपीएस, सबके प्रीवियस ईयर के टेस्ट हमने इस एप्लीकेशन पर फ्री कर रखे हैं बच्चे। तो इसलिए ये एप्लीकेशन आप सभी के मोबाइल फोन में होनी चाहिए। ठीक है, ओके दोस्त, तो मेरी तरफ से जिन भी बच्चों का रेलवे ग्रुप डी का पेपर होना है वो देने जाएंगे, उन्होंने मेहनत करी है, बेस्ट ऑफ लक। 10 दिन काफी समय है अच्छे से अपनी तैयारी को रिवाइज करने का, प्रैक्टिस करने का मेरे भाई।
जो भी पढ़ा है उसको रिवीजन करने का। ठीक है, तो कल से मिलते हैं, डेली शाम को एक जो है एग्जाम पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई इस वीडियो को देखने के लिए।